प्रिय बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और डीएसटीसी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। बच्चों, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, और इसकी एक्सरसाइज है 3.4 और इसका सवाल नंबर 1 करेंगे बच्चों। तो सवाल नंबर 1 है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि यानी कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, यानी कि इसमें यह भी बताना है कि इन दोनों विधियों में से कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो इसका पहले का दूसरा खंड करेंगे, क्योंकि इसका जो पहला खंड था वो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो दूसरा खंड है इसका 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2, यानी कि ये दो समीकरणें हमें दी हुई है और इन दोनों समीकरणों को हमें विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि दोनों विधियों से हल करना है। तो देखिए बच्चों, पहले के दूसरे खंड में जो समीकरण हमें दी हुई थी वे मैंने लिख ली हैं। तो यहाँ पर पहले से विलोपन विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक हेडिंग डाल लेंगे, विलोपन विधि। विलोपन विधि। तो पहले इसको विलोपन विधि से हल करेंगे हम। तो यहाँ पर जो समीकरण हमें दी हुई है वे लिख लेते हैं। तो 3x + के कितना 4y और बराबर 10, ये पहली समीकरण मान लेंगे इसको। और दूसरी है 2x - के 2y और बराबर में कितना है 2, इस समीकरण को मान लेंगे हम 2। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसमें से हमें कोई सा भी एक चर विलुप्त करना होता है विलोपन विधि के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो है हम या तो x का पद विलुप्त करेंगे या फिर y का पद विलुप्त करेंगे, यानी कि हम या तो x के पद काटेंगे या फिर y के पद काटेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसमें जो है हम y के पद काट लेंगे, क्योंकि y के पद काटने से जो है ये समीकरण है आसानी से सोल्व हो जाएंगी। वरना अगर इसके x के पद काटेंगे तो हमें समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम y के पद काट लेंगे। तो y के पद काटने के लिए यहाँ पर देखिए 4y है, तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए था, 4y ही होना चाहिए था। तो समीकरण 2 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 4y आ जाएगा। तो इसमें हम लिख देंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो ये समीकरण हो जाएगी, देखिए कितनी, ये हो जाएगी 2 दूनी 4x - 2 दूनी 4y और बराबर 2 दूनी 4, यानी कि प्रत्येक पद में ऐसे मान लीजिए, समझ लीजिए कि जिस समीकरण में भी हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो उसके प्रत्येक पद में ही हमें गुणा करनी होती है। तो प्रत्येक पद में हमने गुणा कर ली है, यानी कि दोनों पक्षों में जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं तो दोनों ही पक्षों में गुणा करनी होगी। तो यहाँ पर हमने दोनों पक्षों में कर ली है गुणा। तो इसको जो है एक अगले नंबर की समीकरण मान लेंगे या फिर ऐसे ही रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस पर। तो चलिए इसको मान ही लेते हैं। तो समीकरण 3 इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो समीकरण थी समीकरण 2 का ही रूप है। तो यहाँ पर इसके नीचे हम समीकरण जो 1 है इसको लिख लेंगे। तो समीकरण 1 है 3x + 4y बराबर 10 और ये थी समीकरण 1। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इन दोनों समीकरणों को जब हम सोल्व करेंगे तो 4y से 4y कट जाएगा, लेकिन ये जो है विपरीत चिन्हों के अगर होते हैं ये दोनों पद तभी कटते हैं। तो यहाँ पर देखिए विपरीत चिन्हों के ही है, ये वाला 4y माइनस का और ये 4y क्या है, प्लस का है। तो जब इनके दोनों के चिन्ह अगर विपरीत होते हैं तो हम यहाँ पर लिखते हैं जोड़ने पर। अगर दोनों के चिन्ह जो है समान होते हैं तब लिखते हैं हम घटाने पर। और इन जो भी समीकरण नीचे वाली उसके हम चिन्ह बदल देते हैं जब हम घटाने पर लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, दोनों के जो चिन्ह है वे क्या है, विपरीत चिन्ह है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जोड़ने पर, क्योंकि जो ये दोनों पद विपरीत चिन्हों के हैं तो बिना चिन्ह बदले ही कट जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर। तो जोड़ने पर लिखते हैं तो कोई भी चिन्ह हम नहीं बदलते समीकरण के। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है -4y से +4y कट जाएगा। तो यहाँ पर ये 4x और 3x ये जुड़ जाएंगे, क्योंकि समान चिन्हों के पद हैं। तो जोड़ देंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7x और बराबर कितना आ जाएगा, ये भी जुड़ जाएंगी, दोनों संख्याएं समान चिन्हों की हैं। तो 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14। तो यहाँ पर 7 से ये 14 कट जाएगा, 7 दूनी 14। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ से देखिए बच्चों, x का जो मान है हमारा निकल चुका है। तो ये जो हमारा x का मान आया है, इन दोनों में से यानी कि समीकरण 1 और 2 दोनों में से कोई सी भी समीकरण में हम ये x का मान रख देंगे तो हमारा y का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान, ये x लिखा हुआ है बच्चों। तो x का मान समीकरण
तो समीकरण हम 2 में रखेंगे क्योंकि दो समीकरण जो दूसरी है वो थोड़ी हल्की है। तो वैसे तो समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 2 में रखने पर तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो ये है 2x, यानी कि 2 और गुणा में कितना है x। तो x का जो मान है हमारे पास वो कितना है 2 है। तो यहाँ पर 2 रख देंगे x के स्थान पर और माइनस के 2y और बराबर में कितना है 2। तो यहाँ पर देखिए बच्चों इनकी गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 और माइनस से कितना 2y और बराबर में कितना है 2। ये 4 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस के 2y इधर ऐसा का ऐसा ही, ये 2 प्लस के ऐसा का ऐसा ही। अब ये 4 देखिए यहाँ पर 4 जो है ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस के 2y और बराबर 2 में से 4 घटाएंगे, यानी कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है तो संख्या माइनस में बच जाएगी और कितनी बचेगी माइनस के 2। तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा एक बार। तो y का जो मान है यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि y का जो मान है वो निकल चुका है। तो x और y दोनों के ही मान हमारे निकल चुके हैं। तो इसके बाद अब देखिए जो विलोपन विधि थी इससे तो इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है, x और y के मान हमारे निकल गए हैं। तो अब जो है हम इन समीकरणों को, जो समीकरणें हमें दी हुई हैं, इन्हें अब हम प्रतिस्थापन विधि से भी हल करेंगे। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से इसको हम इन समीकरणों को सोल्व करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि हमने हेडिंग डाल लिया है। तो इसमें जो समीकरणें हमें दी हुई हैं वे मैं लिख लेता हूँ। तो ये हैं 3x प्लस के 4y और बराबर कितना है 10, यानी कि 3x प्लस 4y बराबर 10। ये इस समीकरण को मान लेंगे हम समीकरण 1। और दूसरी जो समीकरण है वो है 2x माइनस का कितना 2y और बराबर में कितना है 2। तो यहाँ पर देखिए बच्चों इसको जो है या तो 2 से भाग कर दीजिए, यानी कि या फिर ऐसे कह सकते हैं कि 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो इधर जो 2 आएगा उससे ये 2 कट जाएगा। या फिर ये जो समीकरण है इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं और इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो एक बार और बता देता हूँ कि इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं दोनों पदों में से, और इस 2 से, यानी कि यहाँ पर जो कॉमन आएगा उस 2 से ये 2 कट जाएगा तो समीकरण थोड़ी हल्की हो जाएगी। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि पूरी समीकरण को 2 से हम भाग कर देंगे, या फिर इस समीकरण को ऐसे ही रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों इसमें जो है हम लिख देंगे बच्चों इसमें, यानी कि हम इसमें जो है कोई सी भी एक समीकरण ले लेंगे। तो यहाँ से हम समीकरण 2 ले लेते हैं क्योंकि समीकरण 2 थोड़ी हल्की है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से लिख लिया है मैंने। तो यहाँ पर समीकरण जो 2 है वो है हमारे पास कितनी, यहाँ पर देख लेता हूँ बच्चों। हाँ, तो समीकरण 2 है हमारे पास, ये दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर समीकरण 2 ये है, तो ये है 2x और माइनस का कितना 2y और बराबर में कितना है 2। तो यहाँ पर अब देखिए बच्चों, तो सबसे पहले तो देखिए इसमें जो है 2 हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि हमने वहाँ पर नहीं लिया था जहाँ पे मैंने अभी बताया था। देखिए बच्चों यहाँ पर, तो या तो यहाँ पर कॉमन ले लीजिए या फिर हम यहाँ पर भी कॉमन ले सकते हैं। तो मैं कैसे बता रहा था, यहाँ पर मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ। तो ये काम हम पहले भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो 2 कॉमन लेते हैं। तो अंदर बचेगा कितना, देखिए इस पद में से 2 बाहर आ चुका है तो x बचा ये, और यहाँ पर माइनस ऐसा कैसी 2 बाहर आ चुका है तो कितना y बचा ये, और बराबर में कितना 2। तो 2 से 2 कट जाएगा एक बार, तो ये आ जाएगा x माइनस के y और बराबर में कितना 1। तो यहाँ से हम x या y दोनों चर में से कोई से एक चर का हम मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम x का मान निकाल लेते हैं, हल्का पड़ेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, वैसे तो y का मान भी हल्का ही रहेगा लेकिन कोई बात नहीं है, x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा 1, ऐसा कैसे, ये y जब इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि इधर माइनस में है। तो यहाँ पर हम इस समीकरण को समीकरण जो है 3 मान लेंगे क्योंकि समीकरण 1 और 2 तो हम पहले ही मान चुके हैं। तो इस समीकरण को मान लेंगे हम समीकरण 3। तो यहाँ पर x का जो मान है हम देखिए दूसरी समीकरण में रखेंगे। तो किस तरीके से रखेंगे अभी बताऊंगा। तो x का मान समीकरण, तो कौन सी समीकरण में रखेंगे, देखिए बच्चों ये जो x का मान है वो कौन सी समीकरण से आया है, समीकरण 2 से आया है।
तो इसका मतलब ये जो x का मान है वो हमें समीकरण 2 में नहीं रखना है। तो हम कौन सी समीकरण में रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो बच्चों देखिए समीकरण 1 जो है हमारे पास वो कितनी है? समीकरण 1 है 3x यानी कि 3 और ये है x, और x का मान कितना है हमारे पास? 1 प्लस के y, और बाकी सब ऐसा कैसी प्लस के 4y, और बराबर में कितना है? 10। तो यहाँ पर देखिए अब इसे जो है हम सोल्व कर लेते हैं और यहाँ से जो है हमारा y का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम 3 के अंदर गुणा करेंगे, तो 3 एकम 3 और प्लस के 3 की y में करेंगे, ये 3 लिखा जाएगा बच्चों। तो 3 की y में करेंगे 3y आ जाएगा, और प्लस की ये 4y ऐसा कैसी, और बराबर में कितना? 10 ऐसा का ऐसा ही। तो यहाँ पर देखिए इस 3 को ले जाएंगे हम दूसरे पक्ष में, और यहाँ पर y के पदों को भी जोड़ देते हैं क्योंकि समान चिन्हों के हैं। तो दोनों का समान चिन्ह प्लस का है तो प्लस लगा देंगे, और प्लस को शुरू में लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7y हो जाएगा, और बराबर में कितना है? 10। और यहाँ पर देखिए ये 3 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से 7y और बराबर में कितना? 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना? ये 10 माइनस 3 यानी कि 10 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 7 बच जाएगा। तो 7 से ही ये 7 कट जाएगा कितनी बार? एक बार। 7 एकम 7, तो y बराबर कितना आ जाएगा? y बराबर 1 आ जाएगा, यानी कि जो y का मान है वो निकल चुका है। तो y बराबर कितना आया है? 1 आया है। तो यहाँ पर ये जो y का मान है वो हम समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 कितनी है? ये है x बराबर 1 प्लस के y। तो x बराबर 1 और प्लस के कितना? y। तो y का जो मान है हमारे पास वो कितना है? देखिए यहाँ पर कितना है? प्लस के y। तो y के स्थान पर y का मान रख देंगे, कितना है? 1। तो y का मान कितना है? 1। तो 1 हमने रख दिया है y के स्थान पर। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1 प्लस के 1, यानी कि 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। तो x का जो मान है x का जो मान है वो निकल चुका है, यानी कि x का मान कितना आया है? x बराबर 2 आया है। तो देखिए बच्चों इसमें जो है x और y के मान हमारे निकल चुके हैं। तो ये प्रतिस्थापन विधि थी, और जो विलोपन विधि थी, यानी कि विलोपन विधि से भी और प्रतिस्थापन विधि से भी, दोनों विधियों से x और y के जो मान हैं वे बराबर आए हैं। यानी कि x का मान विलोपन विधि में कितना था? 2 था, और इसमें भी कितना है? 2 है। और y का मान उसमें कितना था? 1 था विलोपन विधि में, और प्रतिस्थापन विधि में यानी कि इसमें भी y का मान कितना है? 1 है। तो विधि चाहे कोई भी हो, तो इसमें x और y के जो भी मान आने हैं वही आएंगे, यानी कि विधि से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों अब इसमें यह भी बताना है कि इन दोनों विधियों में से कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो जिस बच्चे को दोनों विधि अच्छी लगती हैं या हल्की लगती हैं, तो वे दोनों विधियों को ही उपयुक्त लिख सकते हैं, और जिसे कोई सी एक विधि अच्छी लगती हो या हल्की लगती हो वो एक विधि को भी लिख सकता है। तो मुझे तो दोनों ही विधि अच्छी लगती हैं यानी कि हल्की लगती हैं, तो मैं दोनों विधियों को ही लिख दूंगा। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं अतः, इसमें लिख देंगे अतः दोनों ही विधि उपयुक्त है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं अतः दोनों ही विधि उत्तम है। कैसे भी लिख सकते हैं? तो यहाँ पर उपयुक्त शब्द हमें दिया हुआ था सवाल में, तो हमने उपयुक्त शब्द जो है यही यूज कर लिया है। तो इसमें लिखा है हमने अतः दोनों ही विधि उपयुक्त हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो है ये जो पहले का दूसरा खंड था बच्चों, ये तो आपको ये ठीक से समझ में आ गया होगा। तो ये जो पहले का दूसरा खंड था बच्चों ये कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए बच्चों इस वीडियो में इतना ही, और इसका जो अगला खंड है यानी कि पहले का जो तीसरा खंड है वो करेंगे हम अगली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपका हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अपने दोस्तों में कर दीजिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साइड में आ रही ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन समय पर मिलती रहे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।